विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के बुक 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट जो चल रहा है उसका नाम है व्हाट इज धम्मा, धम्म क्या है। और अब तक हमने इसके 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर कि जीवन को निर्मल बनाना, यह धम्म है। दूसरा चैप्टर जो निर्मलता हमने बनाई है उसको परफेक्ट करना, उसमें निपुणता हासिल करना, उसमें पूर्णता प्राप्त करना, यह धम्म है। और कल हमने तीसरा पाठ देखा, निब्बान में जीना धम्म है। आज हम धम्म क्या है इसका चौथा पाठ का अध्ययन करेंगे और इसका नाम है, इंग्लिश में चैप्टर, इंग्लिश बुक में इसका नाम है टू गिव अप क्रेविंग इज धम्म। क्रेविंग का मतलब होता है तृष्णा, लालच। तृष्णा का त्याग करना धम्म है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और आज के एपिसोड को शुरुआत करते हैं। तृष्णा का त्याग करना धम्म है। धम्म पद में तथागत बुद्ध ने एक बात कही है। तथागत बुद्ध धम्म पद में कहते हैं, आरोग्य से बड़ा, आरोग्य से बढ़कर कोई भी लाभ नहीं है और संतोष से मूल्यवान, कीमती कोई चीज संसार में नहीं है। संतोष, satisfaction, the spirit, there is nothing more valuable than the spirit of contentment. अब ये spirit of contentment, संतोष की भावना, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जितना है उसी में मैं खुश हूं। यह संतोष की व्याख्या करना या इस संतोष के भावना को इस तरह से जताना, यह तथागत बुद्ध के अन्य शिक्षाओं के खिलाफ हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। संतोष की भावना कि मेरे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, उसे दीनता या परिस्थिति के आगे झुक जाना, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसा मानना तथागत बुद्ध के अन्य शिक्षाओं के विपरीत हो जाएगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि धन्य है वो लोग जो पीड़ित है, धन्य है वो लोग जो दीन है, धन्य है वो लोग जो गरीब है। तथागत बुद्ध ने कभी ऐसा उनके शिक्षाओं में, उनके सिद्धांतों में, उनके डॉक्ट्रिन्स में कभी नहीं कहा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि पीड़ितों को, वंचितों को, दबे हुए लोगों को, कुचले हुए लोगों को, उनके हालातों को नहीं बदलना चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि धन, दौलत, ऐश्वर्य, संपत्ति, इसका स्वागत करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने इनका स्वागत करने की अनुमति दी है। उदास होकर, कष्ट सहने के बजाय, परिस्थिति के आगे झुक जाने के बजाय इंसान को अपने वीर्य से, अपने पूर्ण ताकत से, अपने पूर्ण बल से उस हालात को उत्साहपूर्वक शक्तिशाली बनकर ऐसी क्रिया करनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि उस परिस्थिति को बदलने की ताकत उस इंसान में होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा तथागत बुद्ध ने दी है। जब तथागत बुद्ध ने कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे मूल्यवान चीज है, तब उनका यह मानना है कि इंसान को लोभ, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसके अधीन नहीं हो जाना चाहिए। संतोष का मतलब है कि लालच के अधीन मत हो जाओ, उसके वश में मत हो जाओ, वशीभूत मत हो जाओ। जैसा कि भिक्खु रट्ठपाल ने बताया है, उनके एक प्रवचन में भिक्खु रट्ठपाल ने कहा कि जब मैं अमीर इंसानों को देखता हूं, अमीर लोगों को देखता हूं, उनको पागलों की तरह धन का संग्रह करते हुए देखता हूं, संपत्ति का संग्रह,
ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की लालच उनमें देखता हूं। कभी किसी को वो कुछ नहीं देते। नए सुख के लिए, नए ऐश्वर्य के लिए, नए संपत्ति के लिए वो तृष्णा उनके मन में बढ़ते ही रहती है, बढ़ते ही रहती है। किसी राजा को देख लो, उसका जितना साम्राज्य फैला हुआ है, समंदर तक भले ही उसका साम्राज्य पहुंच चुका है, लेकिन उसके मन में समंदर के पार भी जाकर वो साम्राज्य हासिल करने की भावना, तृष्णा, लालच उसके मन में बनी रहती है। और इसी लालच में वो राजा और उसकी प्रजा इसी लालच में मर जाते हैं। जितना प्राप्त है उससे और ज्यादा प्राप्त करने की लालच में राजा, प्रजा ये मर जाते हैं। जो चाहिए था वो नहीं मिला, इस सोच में वो देह त्याग कर देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कल परसों के घटना से है कि जितना हमको चाहिए था वो हमको नहीं मिला, इस वजह से वो लोग देह त्याग कर देते हैं। इस धरती पर ऐसे लोगों की, इस धरती पर इनकी जो खुशी का पैमाना होता है, खुशी का माप, खुशी का पैमाना, मेजर, ये कभी नहीं भरता। आनंद का, लालच का पैमाना ये कभी नहीं भरता। ऐसा उनका पैमाना होता है, ये कभी भरता ही नहीं। महानिदान सुत्त में तथागत बुद्ध ने आनंद को, लोभ या लालच को नियंत्रण में रखना चाहिए, लालच को हमेशा नियंत्रण में रखने की आवश्यकता समझाई है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हे आनंद, लाभ की जो इच्छा है, गेन, प्रॉफिट, लाभ की इच्छा से तृष्णा पैदा होती है, तृष्णा पैदा होती है। और जब लाभ की इच्छा ये अधिकार की इच्छा में बदल जाती है, पोजीशन, अधिकार की इच्छा में जब ये बदल जाती है, तब अधिकार की इच्छा लालच पैदा करती है, तब अधिकार की इच्छा लालच पैदा करती है। अनियंत्रित प्राप्त करने की ये जो लालच होती है, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित हासिल करने की, बस मुझे मिलना ही चाहिए, प्राप्त करते रहना चाहिए, ये जो इच्छा होती है, ये लालच की वृत्ति होती है, ये लालच का जो स्वभाव होता है, वो लालच और अधिकार को पैदा करता है। और उस पर हमको हमेशा नजर रखनी चाहिए, उस पर हमेशा हमको वॉच रखना जरूरी है। तृष्णा और लालच का हमें हमेशा खंडन करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने आनंद को समझाया, इसका जवाब दिया। तथागत बुद्ध कहते हैं तृष्णा और लालच से बहुत सी बुराइयां, बहुत सी बुरी और दुष्ट चीजों का उदय होता है, उत्पन्न होता है। लड़ाई झगड़े निर्माण होते हैं, संघर्ष पैदा होता है, आंतर विरोध होता है, तू मैं होती है, गाली गलौज होती है, झूठ बोला जाता है। ये सब तृष्णा और लालच के ही परिणाम है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसी वजह से वर्ग संघर्ष का निर्माण होता है। ये बुद्ध का सही विश्लेषण है। और इसलिए तथागत बुद्ध ने लालच और तृष्णा को नियंत्रण में रखने पर और नियंत्रित करने पर जोर दिया है। और यही है धम्म कि हमको हमारे तृष्णा पर, हमारे लालच को त्याग करना चाहिए। ये धम्म है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।